नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं जो आपके यहाँ पे जीके जीएस साइंस एंड हिंदी व्याकरण का होगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है। क्या संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वो किस अनुच्छेद द्वारा जो है वो दी गई है? तो आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 368 के द्वारा दी गई है। कितने? अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है वो आपके यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में अनुच्छेद 368 देख रहे पाओगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। क्या छत्रपति शिवाजी की माता का जो नाम है वो क्या था? तो आपको हम बता दें दोस्त कि छत्रपति शिवाजी का माता का जो नाम है वहाँ पे जीजाबाई थी। क्या थी? जीजाबाई थी, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जीजाबाई देख रह पाओगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार की राज में बनी थी। क्या भारत में पहली गैर कांग्रेस क्या भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो कौन से राज्य में बना था दोस्त? तो ये पहले आपको जो है केरल में बना था। कहाँ बना था? केरल में बना था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो केरल देख पा रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्त बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड से रिलेटेड मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो अभी हम लोग हैं टोटल 50 एमसीक्यू जो है वो देखने वाले हैं। तो 50 में से आप कितना सही कर पाते हैं इसका कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि 50 में से आप कितना सही कर पाते हैं, लास्ट में बताइएगा। और साथ में ही यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन बोलेंगे उसका आंसर आपको पता होगा तो यहाँ पे साथ में कमेंट में बताते चलेंगे कि इससे क्या होगी कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा याद होने के चांसेस बढ़ जाती है और बेस्ट तरीक़ा से याद हो जाती है। तो प्लीज़ कमेंट में साथ में बताते चले आंसर अगर आपको पता होगा तो फिर यहाँ पे देखिएगा प्रश्न कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका बता दें कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो आपके यहाँ पे 1991 में हुई। क्या हुई? 1991 में हुई, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख रह पाएंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि मीराबाई के गुरु कौन थे। क्या मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? तो आपको हम बता दें कि मीराबाई के जो गुरु है वो संत रविदास थे। कौन थे? संत रविदास थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत रविदास थे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि बीजापुर का गोला गुंबज किसका मकबरा है। क्या बीजापुर का गोला गुंबज जो है वो किसका मकबरा है? तो आपको हम बता दें कि बीजापुर का गोला जो गुंबज है वो आपके यहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह देख पा रहे होंगे दोस्त। ये सब प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो टॉप लेवल का प्रश्न है जो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं दोस्त। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपके यहाँ पे पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला किसने रखी? क्या वर्ल्ड वाइड वेब की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी? तो आपका बता दें कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो आधारशिला है वो आपके यहाँ पे टिम बर्नर्स ली ने रखा था। किसने? टिम बर्नर्स ली ने रखा था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद को जो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे वो कौन थे? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है ब्रिटिश संसद का जो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे वो कौन थे? तो आपके यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो हैं वो आपके यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्त? कोनक रेलवे की लंबाई लगभग कितनी थी? क्या कोनक रेलवे की जो लंबाई है वो लगभग कितनी थी? तो आपको हम बता दें दोस्त कि कोनक रेलवे की जो लंबाई है वो लगभग आपको यहाँ पे
760 किमी थी। कितनी थी? 760। यहाँ पे आपको 60 किमी थी, जहाँ पे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख रह पाएंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे फिर प्रश्न है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? क्या ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाली जो विटामिन है वो कौन सा है? तो आपका मतलब है दोस्त कि ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाली जो विटामिन है वो आपके यहाँ पे विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी, जिसको यहाँ पे अस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे विटामिन सी भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्त कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? तो आपका हम बता दें कि हमारे भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके यहाँ पे जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जिम कॉर्बेट देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? क्या मुंबई जो है वो किस द्वीप पर बसा है? मुंबई जो है दोस्त वो किस द्वीप पर जो है वो बसा है? तो आपका बता दें मुंबई जो है वो आपके यहाँ पे सालसेट द्वीप पर बसा है। कहाँ पे? सालसेट द्वीप पर बसा है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। यहाँ पे आपको हम बता दें कि सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे है वो टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्त। तो प्लीज़ यहाँ पे फुल वीडियो को जो है यहाँ पे वॉच आप कीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया मलेरिया का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? बैक्टीरिया मलेरिया का जो निर्माण है दोस्त वो किसने प्रारंभ कराया था? तो आपका बता दें कि बैक्टीरिया मलेरिया का जो निर्माण है वो आपके यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, लॉर्ड कर्जन। सारा क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं लाए हैं आज के सेशन में। हम लोग पिछले 10 वर्षों से रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके यहाँ पे चांसेस है कि इस बार भी ये सब क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड के एग्जाम में पूछ सकती है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? क्या धुआंधार प्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका बता दें कि धुआंधार प्रपात जो है वो आपके यहाँ पे जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपके यहाँ पे जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है जबलपुर देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जिसको आंसर यहाँ पे पता होगा दोस्त वो साथ में आंसर जो है कॉमेंट में बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है दोस्त वो आपके यहाँ पे जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो है वो मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो 9 जनवरी को मनाई जाती है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्त कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि सारे का सारा क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे वो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछने की चांसेस ज़्यादा है, वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि नवाड़ा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नवाड़ा का जो मुख्यालय है वो आप यहाँ पे मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नवाड़ा का जो मुख्यालय स्थित है दोस्त वो आपके यहाँ पे मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि समुद्र के जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। समुद्र के जल को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समुद्र के जल को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है दोस्त उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। आसवन कहते हैं दोस्त, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोकसभा के चेयर पर्सन को क्या कहते हैं? लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं? लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि लोकसभा के चेयरपर्सन को जो है यहाँ पे स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के चेयरपर्सन को यहाँ पे क्या कहते हैं? तो आपका बता दें यहाँ पे कि स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय योजना
सीमित की स्थापना कब की गई थी? आपको हम बता रहे हैं दोस्त कि सारा क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन है। फुल वीडियो वॉच करके जाइएगा दोस्त, यहाँ से आपको कोई फालतू क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्त, आपके यहाँ पे डीएलएड से रिलेटिव जो है वीडियो अपलोडेड होते रहती है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो हम अपलोडेड कराते रहते हैं, जो आपके यहाँ पे डीएलएड की एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, वैसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे दोस्त, राष्ट्रीय योजना सीमित की स्थापना कब की गई हुई थी? राष्ट्रीय योजना सीमित की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपके 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी, जब यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि चीन की जो संसद है, चीन की जो संसद है को क्या कहते हैं? क्या चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो आपका मैं यहाँ पे बता दें दोस्त कि चीन की संसद को जो है यहाँ पे आपको वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि भारत में सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क्या भारत में जो सूचना का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका मैं यहाँ पे बता दें दोस्त कि भारत में जो सूचना का अधिकार है वो आपके यहाँ पे वैदिक अधिकार है। कैसा? वैदिक अधिकार है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। भारत में जो सूचना का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो आपको यहाँ पे वैदिक अधिकार है। कैसा? वैदिक अधिकार है, वैदिक अधिकार है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे वैदिक अधिकार। फिर यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो कब की हुई थी? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको हम बता दें इसका स्थापना जो है वो आपके यहाँ पे अक्टूबर 1949 में हुआ था। कब हुई थी? अक्टूबर 1949 में हुई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 1949। अक्टूबर 1949 में जो है वो नेशनल डिफेंस अकादमी की स्थापना हुई थी। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दोस्त, जिसको यहाँ पे एनडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीए बोलते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्या स्पीड पोस्ट पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? तो इसका लेखक जो है वो आपके यहाँ पे शोभा डे हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? शोभा डे हो जाएंगे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के जो लेखक है वो शोभा डे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोला है दोस्त कि पृथ्वी पर जलमंडल का कितना भाग स्वच्छ मीठा जल है? क्या पृथ्वी पर जलमंडल का जो भाग है वो कितना स्वच्छ मीठा जल है? तो उतना आपको यहाँ पे जो है वो 2.5% हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 2.5% हो जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 2.5% देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? क्रिकेट का जो प्रथम विश्व कप हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको हम बता दें क्रिकेट का जो प्रथम विश्व कप हुई थी वो आपके यहाँ पे 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी, जहाँ पे यहाँ पे जो है वो दूसरा ऑप्शन 1975 देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न बोल रहे दोस्त कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में जो है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि विटामिन B12 में जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? क्या मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको बता दें कि मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो आपके यहाँ पे जो है वो अप्रैल 1914 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1914 में हुई थी। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था कब हुआ था? तो अप्रैल 1914 में हुई थी। अप्रैल 1914 में हुई थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त कि मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है दोस्त वो क्या है? तो आपको हम बता दें कि मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है
वो आपके यहाँ पे द्विवेही है। क्या है? द्विवेही है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख रह पाए होंगे दोस्त, द्विवेही है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। क्या मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था? तो वो जो है आपके यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर के था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर के था। दोस्त अगर अब तक दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो है आपको यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। आपका बता रहा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है यहाँ पे टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको डीएलएड से रिलेटेड मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा कि एक भी वीडियो यहाँ पे मिस ना हो पाए। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जूनागढ़ में सूर्यदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। क्या जूनागढ़ में सूर्यदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था वो किसने करवाया था? तो आपको हम बता दें ये जो है वो आपके यहाँ पे बिंदुसार ने किया था। किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। जब आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है बिंदुसार देख रह पाओगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। क्या वर्तमान में संविधान में जो अनुसूचित की संख्या है वो कितनी है? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियों की जो है तो आपका हम बता दें टोटल जो आपके है अभी वर्तमान में वो 12 है। कितनी है? 12 है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि डांडी डांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। क्या डांडी मार्च जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो आपके यहाँ पे जो है वो 12 मार्च 1930 को हुई थी। क्या हुई थी? 12 मार्च 1930 को जो है और डांडी मार्च को जो है प्रारंभ हो गई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि किस संसद को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। ऐसा कौन सा संसद होता है जिसको सभी संसदों का जननी कहा जाता है? तो आपको जो यहाँ पे है 35 के बी हो जाएगा। क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए कि आप कहाँ पे जो है एक वीडियो मिस ना हो पाए दोस्त।